कल एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि बाबा साहब को इस रूप में कब देखा गया था। सारी अच्छी चीज कड़वी क्यों होती है पता नहीं, वो अभी की नहीं है, पुरानी है। कैसे हो सम्राटो? यार मैं भी बिल्कुल आपकी तरह हूँ, मतलब जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आप ही की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ही की तरह हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, बस मैं इतना करता हूँ कि जो मैं सीखता हूँ ना वो आपको भी बता देता हूँ। बस इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है आप में और मुझ में। तो साथ में बने रहिए, साथ में मिलकर सीखिए। तो कल एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि बाबा साहब को इस रूप में कब देखा गया था, और इसका सवाल का जवाब बड़ा टिपिकल है। बहुत लोगों ने कमेंट में बताया। सच्चाई क्या है तो आपको बताता हूँ। मैं मुंबई में बाबा साहब का घर देखने गए थे हम, और वहाँ पर ये तस्वीर लगी थी, और वहाँ पर हमें मिले थे उमेश। घर लोन लेके बना था उस टाइम पे। कौन सा बैंक था वो? SBI बैंक जो अभी भी है, उसका एम्प्रियल कुछ बैंक का नाम था पहले। और उन्होंने हमें कुछ बताया था। फिर से पूछते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम जी। जय भीम। कैसे हैं आप? और आपने मुझे एक बात बताई थी कि बाबा साहब की एक तस्वीर है जिसमें बाबा साहब के बाल पूरे काट दिए गए हैं। तो वो क्यों हुआ था ऐसा, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों करवाया था? 1935 में जब माता रमाई जो गुजर गई थी, वो टाइम का सर। तो बाबा साहब बहुत डिप्रेशन में थे वो टाइम पे। तो कई लोग बोलते हैं कि उनका सर दर्द था इसलिए करवाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एकदम यंग टाइम का फोटो है वो। 1935 में बाबा साहब यंग थे वो टाइम पे। बाबा साहब माता रमाबाई से प्यार करते थे, और उनके मतलब गुजर जाने की वजह से। अगर बाबा साहब ने अगर सिर्फ प्यार किया तो रमाई से प्यार किया। तो मैं ये बात समझ सकता हूँ यार, जब बाबा साहब इनके साथ थे ना तो उनकी पावर दुगनी थी, लेकिन इनके जाने का उनका हाल ऐसा हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी शादी हुई थी डेंजर लेडी से आज से 7 साल पहले, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरी ताकत जो है ना कितनी बढ़ गई थी। मतलब मुझे घर की टेंशन नहीं होती थी, बच्चे तो थे ही नहीं और सारे काम A to Z ये संभाल लेती थी, और मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता था। तो मैं अपने काम पे डबल स्पीड से ध्यान दे पा रहा था सिर्फ कॉर्पस की वजह से। तो बाबा साहब भी समझ सकता हूँ कि कितना दुख हुआ होगा, कितना प्यार होगा उनको रमाबाई से, क्योंकि हर चीज़ संभाल रखा था, बच्चे भी और सब कुछ। और बच्चे जब उनके कई बार बीमारी से ख़त्म भी हो गए, उसके बाद भी उनको टूटने नहीं दिया बाबा साहब को, वरना हो सकता है वो रोने लग जाती कि वापस आ जाओ, पढ़ाई मत करो। तो इतना कुछ नहीं कर पाते ना, अगर वो कमजोर पड़े तो इतना कुछ कैसे करते हैं। तो रमाबाई बहुत ताकतवर थी, इसलिए बाबा साहब को वो ताकत मिलती थी। तो मैं भी ताकतवर हूँ, ठीक है। तो ये डेंजर लेडी भी ताकतवर है। तो ग्लूकोज का है मेरा, बच्चों को देखा दे रही। और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि मेरी जो एनर्जी है ना, जो पावर है, जो फोकस करने की ताकत, जैसे दुगनी करने के पीछे कॉर्पस का एक बहुत बड़ा हाथ है। और तिगनी किसने किया उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। मैं सन्नी से जब मिला था ना, तो मैं सन्नी से करीब 1.5 साल हो गए होंगे, 1.5-2 साल हो गए, नहीं ज़्यादा हुआ है, 1.5-2 साल हो गए होंगे। और मैं सनी से हमेशा ना बातों में एक ही जरूर पूछता रहता था। मैं हमेशा यही पूछता रहता था, दारू तो नहीं पीता? ए सनी, दारू तो नहीं पीता तू? अरे यार भैया। और मेरा पूछने का कारण भी यही था कि बहुजनों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो दारू पीते हैं, सारा पैसा दारू में बर्बाद कर देते हैं। और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहता था जो दारू से दूर रहता हो। कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? करो। देखो, मेरा दारू नहीं पीने का कारण बस मेरा एक ही है। ऐसा नहीं कि मुझे लगती चुल नहीं छूटती, कभी कभी मतलब मेरे दोस्त यार थे तो सब महफिल में बैठते थे, लेकिन मेरे घर की जो कंडीशन रही है ना शुरू से, मेरे पिताजी हमेशा ड्रिंकिंग किए हुए रहते थे, मतलब मैंने देखी है स्थिति कैसी होती है, इसलिए मुझे चिढ़ छूटती है दारू से। तो यही कारण था मैंने सनी को अपने साथ जोड़ा, वरना मैं नहीं जोड़ता, मैं फिर और किसी को ढूंढता। यूट्यूब वीडियो देखने नहीं आती थी ढंग से? मैं नहीं आती थी, मैं ढंग से नहीं, यूट्यूब की कोई जानकारी नहीं थी। और मैं तो आपको पत्रकार समझता था। एक बार कुछ पंगा भी हो गया तो मुझे ले गया था कि मेरा काम मेरे पड़ोसी से मेरा ही काम करवा दो। मैंने भाई मैं पत्रकार नहीं हूँ। मैं तो पत्रकार ही समझाता, मैंने यार ये पत्रकार है, अच्छा अपने समाज के, मैं इनको ही बुला लो। और ये एक बार मैं यहाँ भी गए थे सुबह थाने पे खड़े थे सीधा। तो उस समय से बता रहा हूँ कि आप ये देख लो कि उस समय से हमने धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट किया। मुझे सनी का बिहेवियर अच्छा लगा, जब बोलता था आ जाता था। मैंने बहुत इंतज़ार किया इसका, लेकिन हाँ, उस समय इंतजार किया, 1 घंटा नहीं यार, मुश्किल से 10-5 मिनट नहीं, 15-20 मिनट तो है, तो लेट हमेशा ही आता, हमेशा 15-20 मिनट लेट आता था तू।
ये देखो ये फिर से लेट है, कितने 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं इस काम। कहाँ गए थे आप एक बार बताओ, मैंने आपके जितने वीडियो देखे उसमें सन्नी भाई को लेट ही बताते हो आप हमेशा। लेट ही आते हैं। लेट नहीं आया क्या बताओ? नहीं लेट आए हैं, बात तो सही बताओ कितने घंटे लेट है? है। ये लगभग 8 घंटे लेट। 8 घंटे। ट्रेन थोड़ी ना। आधे घंटे। अच्छा आधे घंटे में सर, आधे घंटे 8 घंटे। वो क्या है मैं बताऊँ, जैसे मैंने किसी को टाइम दिया 12 बजे का, तो होता क्या था, मैं 12:05 में घर से निकलता था। तो हम लोग जा रहे हैं लश्कर में जा रहे हैं। हाँ, वहाँ 3 परिवार है। हाँ, 3। क्या करते हैं वो मजदूर ही है। वैसे पिताजी तो उनके वकील हैं, पर 2 लड़के। और ये पता है ये कौन है? ये डेंजर लेडी के भाई हैं, डेविड। डेंजर लेडी कौन, बताओ ना। पता है तुम्हें डेंजर लेडी कौन है? अच्छा ये बता डेविड, कॉर्पस का वो एक वाला वो सीन बताया था, सांप पकड़ के खींच लिया था उसने। हाँ घर पे भी एक बार ऐसा हुआ था कुछ? हाँ, घर पे हुआ था। क्या हुआ था बताना जरा। एक छोटी सी नाली सी थी, तो हम ऊपर से जीने से उतरे, नाली में घुस रहा था सांप। नाली में घुस रहा था, घुस गया था। पकड़ के खींच लिया वापस नहीं ऐसे करके। और एक हाथ में वो थी डंडा था, और उसको पकड़ के एक हाथ से और दूसरे हाथ से मारने लग गए। मार रहा था? हाँ, मार डाला उसने। ध्यान रखना, सच में डेंजर है वो, सामने डरती नहीं है वो, भले कोई भी आ जाए तो। भैया यहाँ मैं कुछ बोलूंगा, डर के आप लोग नहीं रहे, डर के आप रहना। मैं एक चीज बताऊं बस, ये हमारा मेरा और कॉर्पस का जो रिलेशन है वो सच्चाई पे चलता है, और वो सच्चाई पे हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बाकायदा दूसरों को एक दूसरे को सम्मान देते हैं। जब एक भड़क जाता है दूसरा चुप हो जाता है, हमारे हमेशा ऐसा होता है। ये बात सही है। दूसरा भड़का तो दूसरे को चुप होना ही होना है। वो भड़की मैं चुप, मैं भड़का था वो चुप, बात खत्म हो गई, वहीं खत्म हो जाता है हमारा सारा। चलिए, इसलिए टिके हुए हो। इसलिए टिके हुए हो। कोई रात को देखे तो घबरा ही जाए। यमराज खड़े हुए हैं, सही तरीका है उन लोगों के लिए जिनको पढ़े लिखे थोड़े कम है। वैसे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, अच्छा जी, बहुजन वीडियो। अच्छा सम्राट हो आप? आपकी वीडियो अच्छी लगती है मुझे। ठीक है थैंक यू। भैया आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमने यहाँ फंसा तो दी, निकले ही कैसे ये तो बता दो मेरे को। गाड़ी क्या करें, चले पहले यार, इसमें बैटरी कम हो गई लेकिन। लंके 2 अप्रैल घटना में आप ही गए थे क्या? हाँ, रास्ते से उठा के नहीं ले गए, जो यहाँ से लौट के आ रहे थे जब? लौट के आ रहे थे घर पे, तब रास्ते से उठा के नहीं ले गए। मैंने कहाँ से आ रहे हो, इनकी इधर से ही आ रहे कितने थे। दिन रहे जेल में? करीबन 2.5 महीने। 2.5 महीना रहे जेल में। उसमें पता है मैं भी आया था यहाँ पर, कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था। आप थे ना? हाँ, मैं आया तो मुझे किसी ने बताया था, तो मैं यहाँ तक आया था। तो ये 2.5 महीने तक बेवजह रहे थे, कोई मतलब कोई ऐसा कुछ किया नहीं था। नहीं। ये सारा भीमनगर है, कहीं हम इधर आगे से घुसते हैं, कहीं हम पीछे से घुसते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं पहुंच सकती, और इतना सारा भारी सामान हम लेके इकट्ठे तो नहीं जा सकते ना, 5-6 पैकेट। आप अच्छा आप ही हो? हाँ। अच्छा पत्ता किल ले देगा? नहीं, बैठा था वो, बैठे हैं। बोलो क्या करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ साहब। इतने प्यार से खटखटा के राशन कौन पहुंचाता है? अपन। तो इतने प्यार से हम लोग राशन पहुंचा रहे हैं, मेरा भी देख के दिल रहेगा कि खटखटा के भाई राशन ले लो। डेविड भाई कह रहे हैं जैसे कि हमारी सरकार चल रही है एमपी में। हाँ भैया, हम वोट मांगने नहीं आए यहाँ पे, हैं, याद रखना ये, हम यहाँ सिर्फ मदद करने आए हैं। तो अब आगे कहाँ जाना है? इंद्रमणि नगर। वहाँ पे एक महिला है जिनकी डिलीवरी हुई है अभी, और राशन वगैरह नहीं पहुँच पाया उनके अंदर। देख ले कॉर्पस, तेरा भाई पी गया पूरा, मुझे कुछ नहीं दिया इसने। चल बाय बाय डेविड।
ओके बाय। डेंजर लेडी के भाई। अच्छा तो अब जाने का टाइम हो गया और सन्नी का चैनल जो है ना 50,000 कंप्लीट करने वाला है, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर दो सम्राटो, 50,000 जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। और ये समझ लो ये 0 से लेके ये 50,000 तक का सफ़र तय किया है। बीच में बहुत अच्छी स्पीड पकड़ा था, वो बात की स्टोरी फिर कभी बताएंगे। अभी पकड़ रहे हैं, अभी फिर से पकड़ रहे हैं और 50,000 पूरे कंप्लीट करवा दो, ठीक है? नहीं, बाय बाय। इनके सम्राटो मेरे फैमिली मेम्बर बनो। नॉर्मल दिन होता ना तो मैं कल जो है सवस्ती, खुशीनगर या ऐसी कोई जगह पे गया होता। बुद्ध जयंती का हमारा स्पेशल प्लान है और वो कल बताने वाला हूँ मैं आपको। और एक चीज़ आप समझ गए होगे अभी तक कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बाबा साहब के बारे में इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं पर डे कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ और साथ ही साथ आपको भी बताता हूँ। और मेरी इतनी सारी वीडियोज़ है ना, हम लोग बोध गया गए थे, हम लोग मुंबई गए थे, दादर गए थे, बाबा साहब का यहाँ परिनिर्वाण हुआ था, जिस घर में हुआ था वहाँ भी गए थे, जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ भी गए थे, और जिस घर में वो किराए से रहते थे, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, सब जगह जा चुका हूँ, सारी वीडियोस बनाई हैं। और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में बड़ा मज़ा आता है, इतना एहसास होता है ना, वो सुखद एहसास। इस वजह से मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ ताकि आपको भी वही एहसास हो। तो मेरे साथ बने रहिए, हम लोग सालों तक ये काम करने वाले हैं और इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, कीप सपोर्टिंग।